नमस्ते मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। आज आपको मैं पेड़ और पक्षियों की कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है संगठन की शक्ति। सीतावन में आम, जामुन, नीम और सागवान के पेड़ थे और उन पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। वे सभी वहाँ पर बहुत खुश थे, परंतु पिछले कुछ दिनों से वे बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे और उनकी चिंता का कारण था जंगल से पेड़ों की कटाई। लगातार पेड़ों की कटाई हो रही थी और पेड़ कटने से उनके घोंसले टूट जाते। आज आम के पेड़ पर छोटू तोता सुस्ता रहा था। तभी उसे गाड़ियों की गड़-गड़ आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ के ऊपर वाली डाल पर चढ़कर देखा। ओहो, ये मानव आज फिर आ गए। वो चिंतित हो गया और चिल्लाने लगा, सुनो सुनो, आज मानव फिर हमारे जंगल में आ गए हैं और अब ये पेड़ काटेंगे। तभी उसकी आवाज़ सुनकर टूटू तोता उसके पास आया और बोला, ओहो, बड़ी चिंता की बात है, हमें कुछ करना होगा। तुम्हें याद है पिछली बार भी जब ये मानव आए थे तो इन्होंने बहुत सारे पेड़ों की कटाई करी थी और पेड़ों की कटाई करने से बहुत सारे पक्षियों के नीड़ टूट गए थे। उनके घोंसले जमीन पर गिर गए, अंडे फूट गए, बच्चे मर गए। तुम्हें याद है सूवी मैना के अंडे फूट गए थे और अंडे फूटने से वो पागल हो गई थी, पूरे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढती फिरती। ये तो मिट्ठू सोना दीदी ने ही सभी को संभाला और उनकी प्रेरणा से सभी पक्षियों ने वापस नीम के पेड़ पर अपने घोंसले बनाए। बड़ी मुश्किल से वे इस दुख को भुला पाए और सभी सामान्य हुए और ये मानव फिर आ गए। ये पेड़ों की कटाई करेंगे, हमें कुछ न कुछ उपाय करना होगा। तभी छोटू बोला, टूटू चल अपन सोना दीदी के पास चलते हैं। दोनों सोना दीदी के पास गए और उन्होंने सोना दीदी को सारी बात बताई। सोना दीदी सोचने लगी, कुछ तो उपाय करना होगा। उन्होंने छोटू से कहा, छोटू तुम जंगल के पूर्व और उत्तर में जाओ और टूटू तुम दक्षिण और पश्चिम में जाओ। सभी पक्षियों को संदेशा दे आओ कि तालाब के पास सागवान के पेड़ पर सभा बुलाई है। थोड़ी ही देर में सभी पक्षी वहाँ पर एकत्रित हो गए। सभी मिलकर सोचने लगे। तभी कालू कौवा रोता हुआ बोला, मेरे अंडे, अगर ये जामुन का पेड़ काटेंगे तो मेरे अंडे फूट जाएंगे, मेरा घोंसला टूट जाएगा। सोना दीदी ने कहा, कालू ये समय रोने का नहीं है, हौसला रखो, निराश होने से काम नहीं चलेगा। कालू बोला, मैं तो छोटा सा पक्षी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी बुलबुल बोली, हम छोटे हैं लेकिन हम कोई न कोई उपाय तो कर ही सकते हैं। तभी कोयल बोली, हम ताकत में कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन बुद्धि में नहीं, हमें कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा और इन मानव को सबक सिखाना पड़ेगा। सोना दीदी बोली, बात तो तुम सही कह रहे हो, हम कोई भी कमज़ोर नहीं है। किसी को मीठे फलों की परख है तो किसी का कंठ बहुत सुरीला है तो कोई नीड़ बनाने में माहिर है। हमारे पास सभी के पास कोई न कोई विशेष गुण है और उस विशेष गुण से ही हम बुद्धिमान भी हैं।
हम अपनी बुद्धि से ही कोई न कोई उपाय करेंगे। सोना दीदी ने कहा, आज हम एकत्रित होकर इन मानव को सबक सिखाएंगे। सोना दीदी ने टूटू से कहा, टूटू पेड़ पर चढ़कर देखो, ये मानव क्या कर रहे हैं। टूटू पेड़ के ऊपर वाली शाखा पर चढ़कर गया और उसने देखा मानव लकड़ियों को गाड़ी में रख रहे हैं और अब जाने की तैयारी में हैं। तो सोना दीदी ने कहा, मित्रों, आज हम सब संगठित होकर इन मानव का पीछा करेंगे और इन्हें सबक सिखाएंगे। जैसे ही मानव ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, सारे पक्षी एकत्रित होकर और उनके पीछे पीछे जाने लगे। उस गाड़ी के चालक को कुछ आवाज़ आई। वो बोला कि अरे, ये कैसी आवाज़ आ रही है। तभी पास में बैठा उसका मित्र बोला, अरे, ये तो पक्षियों की आवाज़ है। तो चालक ने गाड़ी के साइड ग्लास से देखा तो उसने देखा कि गाड़ी के ऊपर बहुत सारे पक्षी मंडरा रहे हैं और वे ची 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 कर रहे हैं। तो चालक ने अपने मित्र से पूछा कि पक्षी हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो उसके मित्र ने कहा कि हम इनके नीड़ उजाड़ देते हैं, हम पेड़ों की कटाई करते हैं, उससे इनके घर टूट जाते हैं, इनके अंडे फूट जाते हैं, इनके बच्चे मर जाते हैं। इन्हें भी तो अपने बच्चों से प्यार होता है। एक एक तिनका जोड़कर ये अपना घोंसला बनाते हैं, फिर उसमें अंडे रखते हैं। माता पिता दोनों मिलकर बच्चों को चुग्गा खिलाते हैं और उसके बाद उन्हें उड़ना सिखाते हैं। अब बताओ, इन्हें हमसे नाराजगी तो होगी ही। गाड़ी का चालक सोचने लगा, ओहो, हम कितना बुरा करते हैं इन पक्षियों के साथ। उसने साइड ग्लास से फिर देखा, पक्षी ची 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 उसकी गाड़ी पर मंडरा रहे थे। उसे ऐसा लगा मानो वे कह रहे थे, तुम हत्यारे हो, तुमने हमारे घोंसले उजाड़े, तुमने हमारे अंडे फोड़े, तुमने हमारे बच्चों को मारा है, तुम बहुत गंदे हो। विनोद ने गाड़ी के ब्रेक लगाया, चर्र, और अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिया। उसके मित्र ने पूछा, क्या हुआ मित्र? चालक बोला, मैं और आगे गाड़ी नहीं चला सकता। उसने गाड़ी का फाटक खोला, गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा, पक्षियों ने उसे घेर लिया और सभी उसके सिर पर मंडराने लगे। सभी ची 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 कर अपना दुख बताने लगे। चालक को ऐसा लगा कि ये सब ची ची कर उसके कान के पर्दे फोड़ देंगे। उसने माफ़ी मांगी, घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं अब कभी भी जंगल से हरे पेड़ नहीं काटूंगा, नए पेड़ लगाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। पक्षी को जैसे उसकी बात समझ में आ गई। सभी पक्षी वापस जंगल की ओर जाने लगे। चालक ने देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो अपने मित्र से बोला, ओहो, ये पक्षी इतने समझदार होते हैं और हम अपने स्वार्थ के लिए इन पक्षियों के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। मैं इन पक्षियों के लिए पेड़ लगाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगली कहानी लेकर आऊंगी।
जब तक के लिए